अभी भी कहती हूँ और पहले भी कहती हूँ, एक दिन बीज देने का रखो और एक दिन बीज लेने का रखो। ये मेथी को जितना काटो खाते रहो उतना ये होती रहती है। अरे मेथी मुट्ठू तो वो है ना भैया, पीली सरसों, उसको यहीं डाल दो जहाँ ये आनंद का सामान है। ये जरा सा मोटा है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि बीज किसी को दो और किसी से लाओ नया बीज अपने घर में लगाने के लिए। मुझे कोई चीज़ कोई कहेगा भी खाने के लिए सब्जी, मैं ना मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए, मुझे बीज चाहिए। अभी मैंने कहीं करेला का बीज के लिए बोला, मैं गई नहीं हूँ। हमारे यहाँ तो वैसे होता है, हमारे पहाड़ में वो सफ़ेद करेला होता है इतना लम्बा लम्बा, उसका बीज नहीं मिल रहा। किसी ने मुझे बोला था कि मेरे घर में है, मैंने कहा ज़रूर मैं ले रखना। घर का बीज रहा तो जिस समय अपने को बुआई करना है, जिस समय खेत में अपने को बीज लगाना है, उस समय घर का बीज निकाल के अपन बुआई कर सकते हैं। बीज है तो खेती है, बीज नहीं तो खेती नहीं है। ये मेरे पिताजी कहते थे, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। इसकी रोटी भी अच्छी लगती है, इसके लड्डू भी अच्छे बनते हैं हरेपन में। इसमें 2 कलर के बीज है। Farmers like Bija Didi and Ramesh Sakarkar have dedicated their lives to saving seeds. Why? In their practice, the farmers own their seeds and grow them with a traditional wisdom passed down over centuries. They rely on biodiversity and on the partnership of plants and pollinators, refusing to use chemical fertilizers and pesticides. In this economy, the seed is shared. The seed is open source, and the farmer has the right to choose. In the GMO economy, seeds are prepared in a laboratory based on a flawed science. They are injected with foreign genes, resistant marker genes, and bacteria and viruses to overcome the organism's natural resistance to this process. All of these bring inherent risks. Eventually, the cultivation of seeds is inextricably tied to the use of chemical fertilizers and pesticides. It is a system of monoculture that wipes out our natural biodiversity. The seed market is now controlled by businessmen, and the farmer is forced into a cycle of having to take heavy loans to afford seeds, pesticides, and fertilizers, all sold by the same companies. The seed is no longer free and open source, and the farmer has no right to choose. मला एक सांगा, तुम्ही बीटी लावता, बीटीला रासायनिक देऊ नका, बीटीला फवारणी करू नका, मला फक्त एकरी 5 क्विंटल घेऊन दाखवा, कोणत्याही जमिनीत घेऊन दाखवा. नाही होत. का नाही होत? रासायनिक खताची गरज आहे. म्हणजे तिला ते सायकल आहे, ते सायकल आहे, ते बियाणंच असं आहे की ते पूरक अन्नावर उपलब्ध, म्हणजे पूरक अन्न जे देतोय आपण, बाहेरून जे अन्न देतोय त्याच्यावर येणारं उत्पन्न देणारं ते झाड. मैं क्वालिटी ही बेचता हूँ, क्वालिटी की पैसे लेता हूँ. मतलब एक्सपीरियंस है हमें, वो हमारे पास बुक्स है, बुक्स के हिसाब से हम उनको ये दिखाते हैं भी जब चित्र ये दिखा रहा है, वो देख के हमें बता देते हैं यार हमारी फसल में ये प्रॉब्लम आ रही है और मेरे को बताओ भी क्या स्प्रे करना चाहिए. फिर उसके हिसाब से हम उसको पेस्टिसाइड देते हैं. इनको रिजल्ट आता है तो ये कहते हैं वी आर सेटिस्फाइड,
अगर नहीं आता तो वो कहते हैं दवाई ने काम ही नहीं किया, तो दवाई हमें और दो। ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਆਦਾ। इनके लिए तो हम ही बैंक हैं, इनको कुछ नहीं, रात को 12 बजे भी आ जाए, रात को भी इनका बैंक खुला है। मला एक सांगा, तुमच्याकडे 50 एकर जमीन आहे, तुमच्याकडे साधी 2 व्हीलर नाही आहे, एक 10 बाय 10च्या रूम मध्ये एक कृषी केंद्र टाकून बसलेला व्यक्ती तो आज 4 व्हीलरने फिरून राहिला. मग तुम्ही मेहनत करून राहिला, तुमच्या जमिनी तुमच्या रक्ताचं पाणी करून राहिला, हाडाचं ते काय चुरा म्हणते ते करून राहिले, आणि परिस्थिती अशी आहे का त्या 10 बाय 10च्या रूम मध्ये जे कृषी केंद्र टाकून बसलेला आहे तो 4 व्हीलर मध्ये फिरून राहिला, आणि तुमच्याजवळ साधी सायकल नाही. भारत सरकार ने रिसर्च के नाम पे सब प्राइवेट कंपनियों को उसका बीज बाजार में लाने की सहूलत दे दी, पर प्राइवेट कंपनियों को खुली छूट दे दी। आपको गवर्नमेंट के सर्टिफाइड एजेंसी के पास में भी जाने की जरूरत नहीं, आप खुद का सर्टिफिकेशन, जिसको आप एलो टैग बोलते हैं, पीला लेबल लगाकर ट्रूथफुल लेबल पे वो मार्केटिंग कर सकते हैं, और सिर्फ पैसा बनाने की वो इंडस्ट्री बन गई। और कंपनियां कोई भी सीड बाजार में लाती थी संकरित रिसर्च के नाम पर, चला तो चला, नहीं चला तो विड्रॉ कर लेती थी। The seed is mine, is mine. All the seed in the world is mine, is yours, is yours. Don't be agree to the property of life, of any form of life, and seeds above all. And that must be our attitude day by day, second by second. खेती मेरी है, तकनीक मेरा है, तो बीज और किसी का क्यों? बीज तो खेत में पैदा होता है, बीज तो कंपनी में या फैक्ट्री में तो तैयार नहीं होता है, वहाँ तो प्रक्रिया होती है। इसमें जो बीज जो है, ये बीज चिड़िया को दिखाई नहीं देता। अब आप बोलते होंगे ये कैसी होती है, तो अब देखो इसके अंदर के बीज कैसे है, हाथ लगाया ऐसा, ये देखो कितने सही बीज है, और ये बीज को फंगस नहीं लगे, कीड़ नहीं लगे, इसलिए ये जो भूसा कहते हैं हम इसको, इसके साथ हमने रख दिए तो इसको कोई भी फंगस नहीं लगती, कोई भी कीड़ नहीं लगती, कुदरती तौर पर उसकी देखभाल होती है। Chemical agriculture has adversely affected our biodiversity. The disappearance of friendly pollinators and beneficial organisms in the soil has depleted the multiplicity of our farms. With the standardization of seeds and push towards monoculture, 93% of our varieties of food seeds have been lost. You can see clearly the differences between one plot and the next. Each one is a different variety. A little bit of seed of each, you mix it in the same bag, and then you go, so that you don't know what is what anymore. Here, there is a high probability that the crosses will be between plants of different varieties, because they are all mixed together. So this is a way to actually increase and that diversity is where natural evolution can work.
by selecting the best. The best in which sense? The best here. So if you have enough seed of these and you share it with 25 farmers around here, you may have that 50% of this population doesn't like those conditions, but the other 50% we start making a new population which is perfectly adapted to those conditions. जीएम देखो जी वो पहले तो अननेचुरल चीज़ है, हम वैसे नहीं मानते कि किसी जीन नाल सेड करके हमारे सीड जो सदियों तो जिन्हें अपने आप ਨੂੰ क्लाइमेट ਦੇ अनुकूल आप ढाल के रखा है, हम जब उसकी फसल और खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कितना मजबूत होती है। हम वो जीएम वाले हमको क्या पता है वो क्या करेंगे, हमने ना कि वो लाख रुपए किलो सीड का रेट है वो, हम तो ये तो हम खुद ही अपने खेत में रख लेंगे सीड, वो कितना पैसा सीड के, वो सब बिजनेस है उनका, बिजनेस कर उसका सब पैसा खटने का है। हमारी सरकारों को चाहिए कि इसमें चंगी स्टडी करानी चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। हमारे कोई जीएम की लोड़ नहीं है, सब ड्रामा है। जैसे केमिकल फार्मिंग का हम समझते हैं कि ड्रामा ही था एक। देसी बीजों की फसलों का एक धीर रखना है, थोड़ा धीर रखे तो फसल आती है। हो सकती है देसी बीजों की थोड़ी कम ज़्यादा आएगी, लेकिन फसल आएगी। संकरित बीजों की कुछ गारंटी नहीं है, ये बीज लगाया तो इतनी फसल आएंगी। ये देखो पूरे बीज है इसके अंदर, और किसान को यही बीज अगले साल लगाने के लिए अपने काम आती है। इसमें कम से कम 100-200 बीज है। बहुत फायदा है, बहुत लोगों को रोजगार मिला, बहुतों का फायदा है। बीज ले जाते हैं, बीज के लिए भिंडियों का बीज यहाँ से ले जाएंगे, राई ले जाएंगे, पालक ले जाएंगे, मेथी ले जाएंगे। हम पैसे की बात नहीं करते, पैसों में हम कोई बीज नहीं देते। सब्जियों का बीज तो हमारा अधिक से अधिक करके हमारा फिर ही जाते हैं। तो मैं जिस जगह पे बीज देसी मिला वो बीज इकट्ठा करके उसको मेले में प्रदर्शनी लगाना, कोई कृषि मेला हो, कृषि प्रदर्शनी हो, क्या कोई बड़ा तीर्थ में मेला हो, वहाँ प्रदर्शनी लगाता था। तो मुझे गांव में लोग आया देसी बीज करके ऐसा नाम रखा था। मैं दिखा क्या वो आया रे देसी बीज, तो मैं उसका बुरा नहीं मानता था, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है वो लोगों को मालूम नहीं था और मुझे बताना वो भी मालूम नहीं था। Είμαι ένας κόκκος σταριού. Όπως λέει η ελληνική μυθολογία, η θεά Δήμητρα με πρόσφερε στους προγόνους σας. Από νωρίς εξαπλώθηκα σε όλα τα μήκη και πλάτη όπου ο άνθρωπος μεταξίδεψε και κάθε χρόνο κατάφερνα να δίνω τροφή και σπόρο για την επόμενη χρονιά. Cause for centuries we've saved our seeds and they have grown to meet our needs, but now one company is trying to take control to modify and commodify our food bowl. But we've gotta say, hey ho, yeah, we don't want your GMO singing. Hey ho, now your GMO has got to go singing. Hey ho, well we don't want your GMO. Yeah, hey ho, now your GMO has got to go. La espiral de la vida.
la espiral Sí, de la vida. Espiral de vida es el retorno de conocimiento también, porque muchos lados está terminando nuestro conocimiento de nuestros abuelos, de nuestros taitas, nuestros líderes. Por eso es importante, ahora nosotros estamos otra vez construyendo. Ese es el símbolo del altar, que está regresando todo el conocimiento de nuestros taitas mamas. Esta es otra variedad, otro color. Este se llama, ¿cómo es el mapa del mundo? Este maíz, dan, nuestros abuelitos han sabido leer a través de este maíz, porque ellos no sabieron leer y escribir, pero ellos han sabido leer así el dibujito, diferentes dibujos que han sabido presentar. Por eso sabe decir el mapa de nuestro maíz, mapa de mundo. Porque ellos han sabido leer, todo es que han sabido dar el mensaje. Porque ahorita no podemos imaginar nada, pues, porque ya sabemos leer y escribir, no sabemos aquí vuelta a leer. तो एक लड़का पहले था, मलयालम था, वो ओंकार भैया, उसने कहा था कि देखो दीदी यार तुम इतने बीज से परेशान हो रहे, कभी देखो यहाँ 1000 बीज हो जाएंगे, तब कैसे संभालोगे। मैंने कहा भैया 1000 बीज, कि हाँ 1000 बीज हो जाएंगे तो कैसे संभालोगे। मैंने कहा चलो हो ही जाएंगे तो संभाल ही लेंगे। आज भगवान की देने से 1000 बीज से भी ऊपर ही हो गए हमारे पास, हर चीज़ के लगा के।